हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो है मैथ है प्रश्नावली 9-1 का प्रश्न संख्या 11 के बारे में। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन हमें क्या बता रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो बता रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उर्वार तक खड़ा है। यानी कि एक नहर, मान लीजिए कि ये क्या है आपका नहर है, बीसी क्या है आपका नहर है। ठीक है, और इसके एक किनारे पर टावर ए बी क्या है खड़े हैं। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट से एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए ये जो नहर है, इस नहर के जो दूसरा किनारा है ना, इस किनारा से जो है इस टावर का जो उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है। ठीक है, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखिए ये जो इस किनारा है, इस किनारा से क्या हुआ, 20 मीटर जो है से आगे बढ़ा गया। ठीक है, और उसको जो मीनार के पास बिंदु है उससे क्या कर दिया गया, इस बिंदु को मिला दिया गया। ठीक है, और मिलाने के बाद जब देखा गया तो टावर का जो शीर्ष से जो उन्नयन कोण बनता है वह बनता है 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो टावर की ऊंचाई, तो ये टावर है तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो ये क्या हो गया, नहर हो गया। ठीक है, तो नहर की चौड़ाई। तो देखिए सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है कि आपको ये निकालना है और ये निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि टावर की ऊंचाई क्या होगा, ए बी बराबर h मीटर। ठीक है, और नहर की चौड़ाई क्या है, BC ना। नहर की चौड़ाई क्या होगा, BC आपका हो जाएगा x मीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि हम मान लिए कि ये जो नहर की जो ऊंचाई है यानी कि टावर की जो ऊंचाई है AB, उसकी ऊंचाई हो गया h मीटर। ठीक है, और नहर की जो चौड़ाई है यानी BC, उसको हम मान लिए x मीटर। कोई दिक्कत, और यही दो चीज हमको निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब क्या करते हैं कि मान लेते हैं क्या कि पहले पूरा ABCD बड़का त्रिभुज ले लेते हैं, A B और D। तो हल में लिखेंगे क्या, सो देखिए लिखेंगे कि त्रिभुज ABD से लेंगे। कोई दिक्कत, ABD से लेंगे। ठीक है, ABD से देख लीजिए क्या होगा, AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर क्या माने है, H मीटर। तो यहाँ हो जाएगा H मीटर। ठीक है, और BD क्या है, BD ना, लिखेंगे BD बराबर हो जाएगा आपका BC प्लस CD। तो देखिए BC को हमने क्या माना है, X मीटर माना है, तो X हो जाएगा आप प्लस, और CD कितना है, 20 है। कितना दिया गया है, 20 है। तो ये हो गया आपका BD हो गया x प्लस 20 मीटर, और थीटा जो बन रहा है आपका कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। देखिए हमको कुछ आधार जो है दिया हुआ है, कुछ निकालना है, और हमको क्या करना है, ये जो टावर है उस टावर की क्या करना है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना है, ये मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार क्या होगा, लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा का होता है। तो लिखेंगे इसीलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BD हो जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, AB बटे BD हो जाएगा। अब देखिए tan है तो tan हो जाएगा, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर AB क्या है, H मीटर है, और BD क्या हो गया, x प्लस 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए tan 30 का जो वैल्यू होता है क्या होता है, tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान जो होता है वो 1/√3 होता है। तो tan 30 का मान रख दिए 1/√3। कोई दिक्कत। अब देखिए जो है इधर उसको उतार दीजिए, h बटे x प्लस 20, क्रॉस गुना कीजिएगा। क्या कीजिएगा, क्रॉस गुना। तो √3 में आपको h से गुना करना पड़ेगा, 1 से जब इसको गुना कीजिएगा सेम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 20 बटे √3 हो जाएगा। h क्या हो गया, x प्लस 20 बटे √3। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब इसको हम यहीं पे स्थगित छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर चलेंगे पुनः, फिर क्या चलेंगे, पुनः क्या, अब देखिए अभी तो पूरा त्रिभुज लिए हैं, तो अब क्या लेंगे, ये त्रिभुज लेंगे ABC, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC से। ठीक है, त्रिभुज ABC से लेंगे
ठीक है। तो इसमें देखिए ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या माने हैं, एच माने हैं। तो एच और एच के मान क्या दिया गया है, देखिए एच के मान निकला है x प्लस 20 अब बटे क्या हो गया √3। उसका देखिए BC, तो BC हो जाएगा यहाँ पर, देखिए BC के मान क्या है, BC के मान क्या माने हैं, x माने हैं। तो x और थीटा कितना डिग्री बना रहा है, थीटा जो बना रहा है 60 डिग्री का, तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री का। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब देखिए कि लंब जो है से मानिए लंब तो हमारा इतना आ गया, ठीक है, और आधार इतना है, तो लंब और आधार दिया हुआ है तो कथी होगा, टेन थीटा का यूज करेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार दिया हुआ है, इसलिए हम टेन थीटा का यूज करेंगे। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर AB बटे BC, AB बटे क्या हो जाएगा BC। तो टेन थीटा का मान कितना दिया गया है, देख लीजिए 60 डिग्री, कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन 60 डिग्री बराबर AB के मान कितना दिया गया है x प्लस 20 बटे √3, और सब का बट्टा जो होगा क्या होगा, सब का बट्टा BC के मान x है तो x। अब देखिए यहाँ पर कि टेन 60 जो है टेन 60 का मान क्या होता है, सो बताइए। तो टेन 60 का वैल्यू होता है क्या √3, क्या होता है √3। तो यहाँ पे टेन 60 का मान दीजिए √3, यहाँ जो है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है, x प्लस 20 बटे √3, अब सबके बट्टा क्या होगा x, इसके बट्टा में कुछ तो एक दीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे आपको √3 में 1 से गुना कीजिए क्या हो जाएगा √3x, है ना, अब बराबर इसको अगर आप 1 से गुना कीजिएगा तो सेम उतर जाएगा, तो ये इसको हम सेम उतार देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बट्टा में कुछ है तो एक दीजिए, क्रॉस गुना आप कर लीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा तो √3x में आपको √3 से गुना करना पड़ेगा, इधर x प्लस 20 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा x प्लस 20 से ना होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा देखिए √3x में √3 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, क्योंकि √3 में 2 3 है तो एगो 3 बाहर आ जाएगा, इंटू x है तो x, अब बराबर x प्लस 20 हो गया, बराबर की इधर x प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 3x और माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 3x में से एगो x जाएगा तो क्या होगा x बचेगा 2x बराबर हो गया 20, ठीक है, 2x बराबर क्या हो गया 20 हो गया, तो इसीलिए x बराबर हो गया क्या आपका, देखिए x बराबर हो जाएगा 20 बटे 2, तो कितना निकल गया 10, तो x बराबर हो गया क्या 10 मीटर, x बराबर क्या हो गया 10 मीटर। ये जो निकाले हैं, ठीक है, यहाँ जो h का मान निकला है इसको मानिए समीकरण 1, क्या मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखे कि समीकरण 1 में x का मान देने पर, x का मान क्या करने पर देने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में क्या कीजिए x का मान दीजिए, तो यहाँ पे समीकरण 1 में क्या है देख लीजिए कि h बराबर x प्लस 20 बटे √3, ठीक है। तो यहाँ पे x के मान दीजिए 10, तो 10 और जोड़ 20 अब बटे √3 क्या हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30√3 हो जाएगा, 30√3। अब 30√3 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ बट्टा में √3 आया है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम हर का परिमेयकरण, क्या करेंगे हर का परिमेयकरण। जब हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो √3 है तो √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे भी गुना कीजिएगा, ठीक है। तो क्या आ गया 30 बटा √3 इंटू √3 बटे √3 हो गया, ठीक है। चलिए इसको आप अच्छे से देखिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या कर दिया मिटा दिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है 30 बटे √3 गुने √3 बटे √3। अब इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा बराबर 30 में √3 से गुना कीजिए तो 30√3 अब बटे बटा में 2 को √3 में 3 तो एगो 3 बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, अब बटे 3 दाई के 30 कितना हो जाएगा 10√3, मात्रा क्या है मीटर में है तो मीटर में, ठीक है। तो h का मान आपका निकल गया कितना 10√3 और x का मान निकल गया 10 मीटर। लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे अतः नहर की चौड़ाई बराबर क्या था, नहर की चौड़ाई क्या x मीटर था, x के मान कितना आया 10, तो 10 मीटर हो गया। और उसके बाद क्या होगा टावर की ऊंचाई क्या माने थे से बताइए, टावर की ऊंचाई h मीटर मांगने थे, है ना h मीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया h मीटर कितना आ गया 10√3 मीटर आ गया। तो इस तरह से जो है आपको आंसर प्राप्त हुआ, क्या नहर की जो चौड़ाई निकला वो 10 मीटर निकला, नहर की चौड़ाई कितना निकला 10 मीटर और टावर की ऊंचाई जो निकला कितना 10√3 मीटर निकला है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप जो है सोल्यूशन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए समझिए, अगर वीडियो बेहतर लग रहा है, अगर आपके लिए उपयोगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।